आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी आप लोगों के स्कूल में छुट्टी पड़ गई है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया और मैं चाहता हूं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं नया टॉपिक लेके आया हूं। आप लोग भी इंटरेस्टिंग के साथ इस टॉपिक को कीजिए। और ये जो आपका टॉपिक है, मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए कुछ बच्चे इंग्लिश रीड तो कर लेते हैं लेकिन रीड करके समझ नहीं पाते हैं। बड़े से बड़े इंग्लिश उसको मिल गया, इंग्लिश को क्या किया, रीड कर लिया, किसी ना किसी तरह रीड कर लेता है। और जब रीड कर लेता है ना, फिर समझने की बारी आता है तो वो समझ नहीं पाता है। सिर्फ रीड करना ही इंग्लिश पढ़ना नहीं होता है। इंग्लिश जब रीड करते हैं, इंग्लिश रीड करके आपको समझ नहीं आया तो इंग्लिश क्या सीखे आप, ठीक है। तो बचपन से हम लोग इंग्लिश बुक तो खाली रीड 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 करते जा रहे हैं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को इंग्लिश रीड करके समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। जब इंग्लिश रीड करने सीख जाएंगे, रीड करके समझने अगर सीख जाएंगे तो पक्का है कि आप लोग स्पीकिंग करने भी सीख जाएंगे। जब तक रीड करके समझ नहीं पाएंगे तब तक स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले रीड करके आप लोगों को समझना है। इसीलिए ये नया टॉपिक मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इंग्लिश सीख भी जाएँ, ठीक है। तो रीड करते हुए इंग्लिश सीखना है, बोलने के लिए है ना, समझने के लिए भी। तो आप लोग अभी नए क्लास में जाने वाले हैं, आप लोगों का नया सेशन आने वाला है, तो उनसे पहले मैं चाहता हूं आप लोग इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर लें। तो आज से मैं क्लास नया स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास जितने भी फ्रेंड होंगे सभी फ्रेंड को आप बोलिए, ठीक है, कि सर मेरे सर जी द प्रेम सर चैनल में अपना टीचिंग करवा रहे हैं और इंग्लिश स्टार्ट किए हैं सिखाना। तो आप लोग हमारे लिए इतना कीजिए कि हमारे लिए एक तरीके आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने दोस्तों को बोलिए, शेयर कीजिए, कहिए कि भाई इंग्लिश स्टार्ट हो गया है और आप लोग को सीखना है तो इंग्लिश सर के चैनल में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो एवरीडे आपको 7 PM में ये इंग्लिश का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। डेली एक एक पार्ट आपको मिलेगा और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, मज़े के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये बुक का नाम है स्टूडेंट्स आपका स्टोरी पिटारा, स्टोरी पिटारा। और आपके स्कूल में भी ये बुक मिले होंगे, बच्चे सबको मिलते हैं अक्सर, तो स्कूल में होंगे। अगर मिले होंगे तो अच्छी बात है, बताइएगा अगर मिले होंगे तो इसी बुक से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा बुक है और बहुत अच्छी कहानी है छोटे छोटे बच्चों के लिए, और इसे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं और बड़े बच्चे भी सीख सकते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी क्लास के हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 स्टोरीज दिख रहा है। 3 स्टोरी है, क्या है, फ्रेंड्स, सीनू टिल्लू और रानी एंड सोनी मीट्स शेरू। तो 3 आप लोगों को क्या मिला स्टोरी। अब ये चैप्टर यानी इस बुक के जितने भी स्टोरी है सभी स्टोरी एक ही बुक में, मतलब एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ एक ही क्लास में, क्योंकि ना बहुत ही छोटा कहानी है, छोटा छोटा कहानी है, तो बार बार अलग अलग वीडियो बनाऊंगा सही नहीं होगा, क्योंकि नया टॉपिक फिर स्टार्ट करूँ, नया वीडियो न्यू बुक का समझाना स्टार्ट करूँगा। तो आज आप लोगों का एक तरीके से समझ लीजिए ट्रेलर है, आप लोग समझिए, आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कैसा लगता है, मज़े के साथ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स को। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स। तो ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है और एक का नाम है देखिए काकू, देखिए एक का नाम है काकू और एक का नाम है रानी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई एम काकू, यानी कि मैं काकू हूँ। फिर रानी, इसका नाम रानी है, क्या कह रही है, आई एम रानी, कह रही है कि मैं रानी हूँ। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए आगे कह रहा है काकू कह रहा है, क्या काकू कह रहा है, देखिए इसका नाम काकू है, लड़का का नाम काकू कह रहा है कि आई एम इन क्लास फर्स्ट, ये कह रहा है कि मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ, है ना, मैं क्लास फर्स्ट में हूँ, ठीक है। और रानी क्या कह रही है, रानी कह रही है आई एम क्लास, मैं भी देखो ये क्या कह रही है, आई एम इन क्लास फर्स्ट सी, ये भी क्लास फर्स्ट में है और कह रही है कि मैं क्लास फर्स्ट सी में हूँ, और ये कह रहा है क्लास फर्स्ट ए में है, ठीक है। दोनों का बात यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं क्या हुआ है। देखिए काकू कह रहा है क्या, आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है, आई लाइक डांसिंग। और देखिए रानी क्या कह रही है, आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, ठीक है, मुझे गाना पसंद है, ठीक है। इस तरह से समझिए, देखिए कितने मज़े के साथ चित्र भी दिया और मज़े भी आ, बहुत इंटरेस्टिंग, कितना मज़ा आ रहा है सच में। चलिए उसके बाद देखिए आगे ये दो अब खाने के बारे में बात करने के लिए आगे देखिए क्या कह रहा है, काकू कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, काकू कह रहा है क्या, आई लाइक टू इट ऑरेंज, आई लाइक टू इट ऑरेंज। और तो ये क्या कह रहा है भाई, मुझे ना ऑरेंज खाना बहुत पसंद है ना,
मुझे ऑरेंज खाना यानी नारंगी खाना, संतोला, जिस तरह से आप लोग बोल सकते हैं, हिंदी इसका जो भी नाम देना चाहते हैं। मुझे संतरा खाना बहुत पसंद है। कौन कह रहा है? काकू कह रहा है। अब रानी क्या कह रही है? देखिए रानी कह रही है आई लाइक बनाना मोर, मुझे भी बनाना खाना पसंद है, मुझे केला खाना पसंद है। तो ये कह रही है। समझ में आ रहा है? मज़े के साथ समझा रहा हूँ आप लोग, इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद देखिए काको कह रहा है, बट यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। क्या चित्र दिया हुआ है? गांव में इसको कहते हैं झिंगली, घेरा और तोड़ी। यहाँ पे गांव शहर में कहते हैं तोड़ी। दिल्ली में मैंने जब से यहाँ रहना स्टार्ट किया लगभग इसका नाम तोड़ी ही सुना। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोगों के गाँव में क्या ऐसे बोलते हैं? आप लोगों के शहर में, दिल्ली में आप लोग रहते हैं, किस जगह रहते हैं, वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो मैंने यहाँ जब से मतलब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मुझे तोड़ी ही सुनाई दिया। ठीक है, इनका नाम। तो अब ये लड़का कह रहा है, काकू कह रहा है कि आई डू नॉट लाइक टू इट तोड़ी। यहाँ पे डू नॉट की जगह हम लोग डोंट ही बोल सकते हैं। आई डोंट लाइक टू इट तोड़ी, मुझे तोड़ी खाना पसंद नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये कह रही है, रानी कह रही है, रानी के ऊपर में जो अंडा है, अंडा खाना इसको पसंद नहीं है ना, अंडा दिखा, अंडा खाना पसंद है। तो ये क्या कह रही है? आई डू नॉट को हम लोग डोंट बोलते हैं। आई डोंट लाइक टू इट एग। तो कह रहा है कि मुझे अंडा खाना पसंद नहीं है, मुझे अंडा खाना पसंद नहीं है। दोनों का बात यहाँ तक हो गया। देखिए फिर आगे ये लोग क्या कहता है? आगे फिर कहता है देखो दोनों एक दूसरे से मिलके, गले मिलके, एकदम हाथ मिला के एकदम कह रहा है, क्या कह रहा है? आई एम हैप्पी टू मीट यू। क्या कह रहा है काकू? क्या कह रहा है? आई एम हैप्पी टू मीट यू। और रानी भी क्या कह रही है? सेम हियर, मुझे भी। इसका मतलब ये हुआ मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और रानी भी कहती है मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बताइए ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा कहानी आपका स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, सीनू और टिल्लू। सीनू और टिल्लू। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, दो नाम है सीनू और टिल्लू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बंदर दिख रहा है आपको, नकलची बंदर, और एक आपको दिख रहा है यहाँ पे हाथी, है ना, छोटे हाथी। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ गुड डे। कह रहा है आज बहुत अच्छा दिन है, आज अच्छा दिन है ना, आज अच्छा दिन है, इट इज़ अ गुड डे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ लिख रहा है आई वांट टू सिंग, मैं तो गाना चाहता हूँ, मैं तो गाना चाहता हूँ, मैं तो गाना चाहूँगा, है, मैं गाना गाऊँगा, मैं चाहूँगा गाना गाना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सेट कीजिए माइंड में। तो इस तरह से ये कहना चाहता है मैं तो गाना चाहूँगा, बंदर क्या कर रहा है? मैं तो गाना चाहूँगा, और ये हाथी सुन रहा है इनका बात। उसके बाद आगे देखिए कुछ चीज़ म्यूजिक के साथ, चित्र के साथ है, बहुत अच्छा। और इन लोग गाना स्टार्ट कर दिया। क्या क्या कह रहा है? ला 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 ला। अब वो जो गाना स्टार्ट कर दिया, ला 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 ला। चलो गाना स्टार्ट कर दिया ये लोग। अब ये जो गाना स्टार्ट किया ना, बंदर यहाँ बैठा हुआ था, बंदर यहाँ बैठा हुआ था, और ये स्टार्ट किया ना, इसके दांत से बदबू आ रहा, बदबू आ रहा है ना, बदबू आ रहा। अब देखो ये क्या कह रहा है, बंदर देखो क्या कह रहा है, नाक बंद किया ना हाथ में हाथ लेके, और ये इसका दांत गंदा यहाँ पर दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, छोटे बच्चे का। यू स्मेल बैड, यू स्मेल बैड, ऐसे कह रहा है। कौन कह रहा है? बंदर कह रहा है, नकलची बंदर कह रहा है इसको, यू स्मेल बैड। उसके बाद कह रहा है ये बंदर क्या कह रहा है, ये सॉरी हाथी क्या कह रहा है? हाँ आई हैव टू ब्रश माई टीथ, हाँ मुझे ब्रश करने की ज़रूरत है ना, कह रहा है हाँ आई हैव टू ब्रश माई टीथ, मुझे ब्रश करने की ज़रूरत है ना। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए ये जो है ये लड़का मतलब ये हाथी जाएगा, छोटा हाथी जाएगा कहाँ? ब्रश करने। देखो घर। तो टीलू कह रहा है टीलू रन्स होम, टीलू रन्स होम, चलो घर चलो, घर चलो, है ना, या घर जाओ, है ना। उसके बाद ये दौड़ते हुए क्या कर रहा है? घर जा रहा है, घर की ओर, है ना, घर की ओर भाग रहा है। देखिए दौड़ते हुए घर की ओर भाग रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद ये टीलू क्या हुआ? इसका नाम, हाथी का नाम टीलू है यहाँ पे, और टीलू घर आ गया। टीलू ब्रशेस हिज टीथ, टीलू अपना ब्रश घस लो, अपना ब्रश को सॉरी ब्रश कर लो, सॉरी टीलू ब्रशेस हिज टीथ, कह रहा है टीलू अपना दांत साफ कर लो, है ना, दांत में ब्रश कर लो। तो टीलू क्या कर रहा है? अपना दांत में ब्रश कर रहा है, और आईने के सामने में देख रहा है, और अपने आप में बोल रहा है, और उसने ब्रश लिया और अपना दांत को साफ करने लगा, और साफ कर लिया। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। उसके बाद अब कह रहा ओह नाउ आई फील गुड, नाउ मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। सही है। चलिए कितना मज़े के साथ समझा रहा हूँ आप लोगों को, बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके आप लोग कैसा लगा। जब आप लोग कमेंट करेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, है ना, हमको बहुत खुशी होगी, मुझे हिम्मत मिलेगा, और मुझे पढ़ाने में और भी मज़ा आएगा, पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है हेलो टिल्लू, हेलो टिल्लू। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर देखो मेला आ गया, मतलब मार्केट आ गया, एक तरीके से मार्केट आ गया। कह रहा है हेलो टिल्लू, है ना,
उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में ही है। उसके बाद यहाँ पे बिल्लू कह रहा है, यहाँ पे बिल्लू, कोई बिल्लू होगा। यहाँ 2 गो है, टिल्लू बिल्लू, कोई होगा बिल्लू। बिल्लू वाओ यू स्मेल सो गुड, कह रहा है बिल्लू, क्या कह रहा है, वाओ आपका स्मेल बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है आपसे, है ना, आप लोगों से, मतलब यहाँ पे एक दूसरे से कह रहा है आपका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है ना। मतलब कोई देखो सेंट वेंट लगा के निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है, भाई बहुत स्मेल आ रहा है, इससे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, कोई अच्छा सेंट लगाया होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका कहानी होता है स्टूडेंट्स, इसका भी कहानी खत्म होता है टिल्लू और सीनू का। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कहानी स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, रानी एंड सोनी मीट्स शेरू। रानी एंड सोनी, रानी और सोनी मीट्स शेरू, शेरू से मिलता है इस कहानी में। ठीक है, ये शेरू यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रानी, मान लीजिए ये रानी और सोनी है। उसके बाद ये क्या है, ये आपका शेरू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, समझिए। रानी कहती है सोनी लुक देयर, सोनी उधर देखो, सोनी देखो उधर, है ना, यहाँ देखो या उधर देखो, ऐसे। सोनी लुक देयर, अब सोनी कह रही ओह देयर इज़ अ लिटिल पप्पी। सोनी कह रही है रानी को, सोनी कह रही है ओह देयर इज़ अ लिटिल पप्पी, इसके यानी पप्पी को यहाँ देखा है ना, तो इसके बारे में कह रहा है, क्या कह रही है यहाँ पे, ओ देयर इज़ अ लिटिल पप्पी अंडर द ट्री, है ना, ट्री के नीचे पप्पी है, बहुत अच्छा एकदम प्यारा सा पप्पी है, कहाँ, ट्री के नीचे, है ना, पेड़ के नीचे पप्पी है। उसके बाद आगे देखें क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे देखो, आगे क्या लिखा है, रानी ही सो क्यूट, रानी ही सो क्यूट, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है पप्पी। सोनी कह रही है बट ही लुक्स सो बिग, कह रहा सोनी कह रही है लेकिन इसका जो है कि लुक जो है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, ये देखने में बहुत ही कमज़ोर है पप्पी, है ना। और फिर देखिए रानी कह रही है ही वांट्स फूड, हमें इसे क्या खिलाना चाहिए, हमें इसे खाना खिलाना चाहिए, खाना देना चाहिए, है ना। मैं इसे खाना खिलाना चाहता हूँ, मैं इसे भोजन खिलाना चाहता हूँ, अपने तरीके से ये लोग अपना बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको लेके यहाँ पे आया, है ना, घर लेके आ गई दोनों। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मम्मी मम्मी प्लीज़ गिव मी अ सम रोटी, प्लीज़ गिव मी अ सम रोटी, द लिटिल पप्पी कह रही है कि मम्मी को क्या कह रही है ये दोनों, प्लीज़ मम्मी कुछ रोटी दो ना, मुझे पप्पी को खिलाना है, फॉर द पप्पी के लिए, है ना। तो ये मम्मी से बात कर रही है। आगे देखो क्या हुआ, रोटी दे दी इनकी मम्मी ने, और रानी कह रही प्लीज़ कम, है ना, इसको कह रही है प्लीज़ कम पप्पी को। रानी फिर कह रही प्लीज़ कम ईट दिस, इसे खाओ, ईट दिस, इसे खाओ, है ना, रोटी को खिलाने के लिए यहाँ पे रोटी दे दिया पप्पी को, कह रही ईट दिस, इसे खाओ, दिस इज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। तो इस तरह से बताइए, चित्र के साथ साथ मैंने आप लोगों को समझाया, कैसा लगा नहीं लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या मुझे सीखना चाहिए आप लोगों को, इंग्लिश पढ़ के समझाना चाहिए कि नहीं समझाइए। आप लोगों का बेसिक क्लास था, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया था मैंने। आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसीलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमको बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए पार्ट 2 बनाऊँगा। तो ठीक है, तो आज यहीं तक। जाने से पहले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।